चलो अभी आज से हमको ये पुस्तक लेना है जो हिंदी में है। दिव्यात्माओं के संदेश। दिव्यात्माओं के संदेश। ऑथर का नाम है डॉक्टर ब्रायन विच। ये डॉक्टर है और डॉक्टर ने जो अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया है, हिप्नोसिस किया है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है, उस उनके पेशेंट से जो जो स्टोरिया बाहर आई है, वो स्टोरिया के आधार पे ये सब लिखा हुआ है। और ये ऑथर भी बहुत इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज है, फेमस है। मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स के लेखक है। और मैसेजेस फ्रॉम द मास्टर ये जो इंग्लिश बुक है, जिसका विश्व भर में 15 लाख प्रतियों से भी अधिक किताबें रिकॉर्ड हो गई है। इतना बिक्री वाली ये पुस्तक है। बहुत फेमस पुस्तक है, ये किताब है। और इसका दिव्यात्म के संदेश, प्रेम की शक्ति का एहसास जगाने वाली शिक्षाएं। प्रेम की शक्ति का एहसास जो अभी हम देख रहे हैं, जो युग परिवर्तन हो रहा है, उसमें प्रेम 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 हृदय के जो छठे 6 गुण है वो हमको विकसित करना है। उसमें से प्रेम को पूरी तरह से समझ के आगे जाना है। और जितना हम ये प्रेम को समझ पाएंगे और जितना हम हमारी जिंदगी में उतार देंगे, उतना हमारी आध्यात्मिक प्रगति ज्यादा से ज्यादा होने वाली है। तो ये किताब मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेम की शक्ति का एहसास जगाने वाली शिक्षा है। तो चलो देखते हैं डॉक्टर ब्रायन वीज ने क्या कहा है इस पुस्तक में। ये इंग्लिश बुक का ट्रांसलेशन हिंदी में किया है। लेखक के बारे में मैं थोड़ा पढ़ना चाहती हूँ, थोड़ा क्या लिखा है वो इम्पोर्टेंट लेखक के बारे में। डॉक्टर बीज ब्रिज फ्लोरिडा के मियामी शहर से प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। वहां उनके दफ्तरों में उच्च प्रशिक्षित व अनुभवी मनोविज्ञानी तथा सामाजिक कार्यकर्ता अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विश तथा उनके सहयोगी अपने कार्य में रिग्रेशन थेरेपी जिनको पता नहीं उनको मैं बताना चाहती हूँ। अगर हमारी जिंदगी में कोई समस्या है और उसके ऊपर कुछ इलाज हमें मिल नहीं रहा है, तो हम पास लाइफ का देख सकते हैं। सपोज हमको पानी से बहुत डर है, जहां जहां हम पानी पे जाते हैं, कुछ नदियां देखते हैं, तालाब देखते हैं, वाटरफॉल देखते हैं, तो हमको डर महसूस होने लगता है और हम आगे भी नहीं जा पाएंगे। तो इसका कौन समस्या करेगा? इसका एक ही समस्या रहता है कि हमारे पिछली जिंदगी में पहले की जिंदगी में कुछ हुआ है क्या पानी का लेके। ये जब हम देखेंगे और क्या हुआ था, हमको पानी का डर क्यों है, ये जब पिछली जिंदगी में जाके देखेंगे, तो ये डर निकल के चला जाता है। हमने जैसे कि मूवी में देखा कि एक्सीडेंट होता है, याददाश्त चली जाती है। और जब याददाश्त चली जाती है, तो डॉक्टर वो मिस जब रिकॉल करते हैं कैसे 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 एक्सीडेंट हुई, और एक दिन वो जब याद करता है, तो उसको समझते हैं अरे एक्सीडेंट के बाद हमको कुछ याद नहीं रह गया, तो मेमोरी फ्लैश बैक होती है। तो वैसे पिछली जिंदगी में जाके बहुत समस्या का राहत मिलता है कि हमारी जिंदगी में ये क्यों हमको भोगने पड़ रहा है, क्यों डर है, क्यों ऐसे हो रहा है, किस इस आदमी के साथ कुछ रिलेशनशिप बिगड़ गई है, पिछली जन्म में क्या था, वो कर्मा अभी ये जिंदगी में हम भोग रहे हैं क्या। ये जब पता चलता है तो बहुत रिलीव होती है, वो रिलेशनशिप रिलीव हो जाती है और हील हो जाते हैं। तो इसलिए पाश्चात्य कंट्रीज में ये लोग बहुत करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। जैसे कौन सी आदतें है, शराब आदत है, कुछ बुरी आदतें, उसका भी इलाज ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन से होता है। तो ये ऐसे डॉक्टर है फ्लोरिडा से, जो उन्होंने बहुत सारे उनके पेशेंट के ऊपर ये रिग्रेशन थेरेपी करके उनको पास्ट लाइफ में लेके जाते। और फिर वो पास्ट लाइफ का उनको क्या क्या दिखता है, करंट जिंदगी के प्रॉब्लम के क्या रिलेशंस है, फिर वो निकाल के वो हील करते हैं। तो ये ऐसे रिग्रेशन थेरेपी करने वाले डॉक्टर है। अभी हमारी इंडिया में भी शुरू हो रही है और बहुत लोग कर रहे हैं और उससे फायदा उनको मिल रहा है। तो अपने कार्य में रिग्रेशन थेरेपी एवं आध्यात्मिक मनोविज्ञान की तकनीकों का भी प्रयोग करते हैं। अभी ये जो डॉक्टर ब्रिज है,
वो आध्यात्मिक पर्सन है, वो ध्यान धारणा करते हैं। और जो पेशेंट को बताते हैं वो आध्यात्मिक सलाह देते हैं, रादर देन साइकोलॉजिकल, रादर देन एनी अदर। आध्यात्मिक उनका डायग्नोसिस और ये जो सलाह है, उपाय है, वो आध्यात्मिक बेसिस पे दे रहे हैं। इसलिए तो हमको ये किताब बहुत यूजफुल है। तो मनोविज्ञान की तकनीकों का भी प्रयोग करते हैं। इसमें साथ ही डॉक्टर विज राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार्स, कार्यशालाएं तथा विभिन्न किस्म के प्रोफेशनल्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। उन्होंने ऑडियो टेप्स एवं सीडीज की एक श्रृंखला भी तैयार की है, जिनके माध्यम से वे लोगों को ध्यान, उपचार, गहन रिलैक्सेशन, रिग्रेशन तथा अन्य विजुअलाइजेशन अभ्यासों के तकनीकें सिखाते हैं। देखो विजुअलाइजेशन कहाँ भी आएगा, हाईएस्ट लेवल पे है वो विजुअलाइजेशन, जो हम सीखे हैं लेकिन वो यूज कर नहीं रहे हैं। तो चलो पहले एक अध्याय पहला शुरू करते हैं, शुभारंभ। नाम है शुभारंभ। अभी हिंदी में है तो मैं हिंदी में ही पढ़ूंगी, थोड़ा पढ़ूंगी। ये बुक थोड़ा अलग है, थोड़ा कहानी पढ़ना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कहानी पेशेंट बता रहे हैं, और फिर पेशेंट की कहानी सुन के फिर वो लिख रहे हैं कि कैसे रहता है हमारी जिंदगी। वो सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सीखने के लिए कहानी भी सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा मजा आने वाला है। कहानी अभी है, सिर्फ सीख नहीं है। जैसे कि पिछले किताब में थोड़ा ये लगा होगा, बोरिंग लगा होगा, सीख 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 हमेशा। फिर भी मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस किया, उसके ऊपर थोड़ा एक्सप्लेनेशन किया, ताकि उतना 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 पढ़ के बोर हो जाते। तो चलो शुभारंभ का मैं पढ़ने वाली हूँ, सब नहीं पढ़ने वाली, मैं जो जो इम्पोर्टेंट है वही इसमें लेने वाली हूँ, सब कहानियां नहीं लेने वाली हूँ। शुभारंभ, एक देखो, एक हमको लेसन सीखना है तो एक कहानी दो कहानी बस हो जाएगी, बार बार वो ही क्यों कहानियां क्यों ये करना है। तो शुभारंभ, हमारा अभी नोट्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस किताब से मैं बहुत सीख रही हूँ। अभी तो शायद 2 या 3 ही चैप्टर हो गए, लेकिन मुझे अननोन थिंग्स इस बुक में मिल रही है। अभी तक वैसे नहीं होता था कि जो मैं बोलती थी, मेरा जो इंस्टिंक्ट था, मुझे जो है अंदर से, वो मुझे पढ़ने को मिलता, किसी दूसरे शब्द से मिलता, कुछ अलग टेक्निक से मिलता। लेकिन ये बुक में पहली बार मैं भी सीख रही हूँ। मुझे अभी देखो, 1 घंटे के पहले एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा, मैं शॉक हो गई। बाप रे, ये भी हो सकता है। तो वो पैराग्राफ आने के बाद मैं बताऊंगी कैसे होता है। तो मुझे चेंज करना है उस पर, जो मैं बोल रही हूँ ना कि आप मुझे मत कुछ दे दो पिरामिड में, ये लाओ मत वो लाओ मत, उसी के रिलेटेड है वो। कि कुछ वक्त अच्छा हम जो करते हैं उसका भी सीखना पड़ता है, क्योंकि उधर लिखा है उन्होंने कि दूसरों का प्रेम भी लेना चाहिए। अगर दूसरों का प्रेम लेना भी नहीं सीखेगा तो उसके लिए भी बहुत, वो उनकी माँ का एग्जाम्पल पढ़ के मुझे, मैंने मैसेज दिया, नहीं मुझे सीखना है। अगर ये कुछ सीख मिल रही है तो आप जरूर नोटबुक लेके बैठिए, ऐसे मत सुनिए। हमारा कार्य है सीखना, ज्ञान के माध्यम से ईश्वर सदृश होना। अभी ईश्वर सदृश होना मीन्स हम ही ईश्वर है, तो हम ईश्वर जैसा सदृश हो जाएंगे सभी लोगों को। सीख सीख के हम ही ईश्वर है, तो उस रूप में हम पहुंच जाएंगे। हम बहुत थोड़ा जानते हैं, ज्ञान के माध्यम से हमें ईश्वर तक पहुंचना है। अभी जब भी कौन से भी किताबों में ये लिखा, तो उसका समझ लोगों ने ऐसे लिखा कि ईश्वर का ऐसे ऊपर बैठा है और उसको ढूंढना है, हमको उधर तक जाना है। ऐसा नहीं है, हमारे अंदर ही ईश्वर है, वो हमारे अंदर के ईश्वर तक जाना है। तो गलत मीनिंग नहीं लेना है हमको। अभी रियलाइजेशन हो गया है कि हम ही खुद ईश्वर है, और हमारे ईश्वर के भीतर तक हमें पहुंचना है। ये जर्नी है, और ये जर्नी जल्दी से जल्दी हमको प्राप्त करना है। टाइम समय बहुत कम है, और जो गोल्डन समय आ रहा है
उसको हमें इस्तेमाल करना ही है और इसी ज़िंदगी में ये लक्ष्य प्राप्त करना है और ज़िंदगी नहीं लेनी है। ज्ञान के माध्यम से हमें ईश्वर तक पहुँचना है और तब हम आराम कर सकते हैं। तब हम दूसरों को सिखाने तथा उनकी मदद करने के उद्देश्य से वापस आते हैं। देखो, हमारा तो पूरा कर सकते हैं और दूसरों को सिखाने के लिए वापस आना है तो आ सकते हैं। जैसे हमेशा भगवान बर्त लेते हैं, किनको मुक्ति मोक्ष नहीं पाई और वो दूसरों को सिखाने का काम कर रहे हैं। वापस आना है, मनुष्य नॉट नेसेसरी कि इस देह में ही आएंगे, मनुष्य देह में भी आएंगे। आएँगे कुछ एंजल बन के, कुछ और टेरेस्ट्रियल एंटिटीज़ बन के, कुछ अलग आयाम में बैठ के दूसरों को सिखाएँगे, ऐसा कुछ नहीं। इधर ये पृथ्वी पे, धरती पे मनुष्य रूप में ही वापस आना है, ऐसा कुछ नहीं। दूसरों को सिखाने की ख्वाहिश अभी तक है, तो वो हम प्राप्त कर सकते हैं, कौन से भी आयाम में बैठ के। तो ये थोड़ा ऊपर शुभारंभ में लिखा है, तो वो इम्पोर्टेंट है। देखो, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, मैं 40 से भी अधिक वैज्ञानिक पर्चे तथा पुस्तकों के अध्याय प्रकाशित करवा चुका हूँ। ये लेखक ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है तथा साइको फार्माकोलॉजी, मनोचिकित्सा में काम आने वाला औषधि विज्ञान एवं मस्तिष्क रसायन के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेरी पहचान स्थापित हो चुकी थी। बहुत ये फेमस ऑथर है, एक डॉक्टर करके भी। अतः इस बात से किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उस समय में प्यारा साइकोलॉजी अर्थात परा मनोविज्ञान जैसे गैर वैज्ञानिक क्षेत्रों को बेहद संदेह की दृष्टि से देखता था। पूर्व जन्मों या फिर पूर्व जन्म जैसी अवधारणाओं के बारे में मैं न कुछ जानता था और न ही जानना चाहता था। ऑथर खुद उसके बारे में कभी जानते नहीं थे, पूर्व जन्म क्या है। और उस एक 20-25 साल ये बहुत अलग चीज रहती थी। अभी लोगों को समझ में आ रहा है, थोड़ा आध्यात्मिक विकास हो रहा है तो ये समझ में आ रहा है। और तभी मेरा परिचय परिचय आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक में हुआ। आध्यात्मिक मनोविज्ञान में इनका परिचय होने लगा। दाहिने मस्तिष्क से हुआ। देखो, एक बायां मस्तिष्क रहता है, एक दाहिना, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन है और हमारी जिंदगी में लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का हमको बैलेंस रखना चाहिए। तो ये दाहिने मस्तिष्क से हुआ इनका परिचय। इस गैर पारंपरिक विधा से हुआ, जिसे कि अब पास्ट लाइफ रेग्रेशन के नाम से जाना जाता है। कैथरीन ने कुछ ऐसी बातें याद करना शुरू कर दी, न मालूम जो कि पूर्व जन्म की स्मृतियों से मालूम पड़ती। इनकी पहली पेशेंट थी शायद कैथरीन नाम की, और वो कैथरीन नाम की पहली पेशेंट ने न जाने कुछ ऐसे ऐसे बातें शुरू की को इनका ये स्टार्टिंग हुआ पिछली जिंदगी से कैसे आते हैं इस जन्म में कुछ समस्याएं उसकी स्मृतियों से मालूम पड़ती थी और न मालूम कैसे इस रेग्रेशन प्रक्रिया के फलस्वरूप इन स्मृतियों को याद करके मैं फलस्वरूप उसकी बीमारी के लक्षण गायब होने लगे। जैसे जैसे वो कैथरीन पिछली जिंदगी में गई, लास्ट जन्म के स्मृतियां इनको कहने लगी इन डॉक्टरों को, वैसे वैसे वो हील होने लगी उसके परेशानी से। और इसलिए बुद्ध ने भी जब ये साधना सिखाने लगे बुद्ध खुद वो लोगों को, तो बुद्ध ने बोला था पहला अपने पिछली जिंदगियों में जाओ। और बुद्ध ने उनके साधकों को ये विधियां दे दी थी कि कैसे पिछली जिंदगी में खुद जा सकते हैं आप। और जितना जितना आप पिछली जिंदगी में वो 10 हो जाए, 15 हो जाए, 40 हो जाए, कौन सी जिंदगी में पानी के कीटक होंगे, कौन सी जिंदगी में जंगलों के जानवर होंगे, कौन सी जिंदगी में वनस्पति रहेंगे, जाओ जाओ पिछले जिंदगी में जाओ। और जब पिछली जिंदगी में तुम जाओगे तो तुम्हारा सब चित्रपट तुम्हारे सामने आएगा कि इस जिंदगी और पिछली जिंदगी से कैसे कैसे वास्ता लेके बनाई गई है। तो बुद्ध ने उनको विधियां दे दी थी अपने साधकों को। और वो विधियां बहुत मिस
आसान नहीं है, उसमें ही बहुत सारी साधना की तपस्या का काल जाता था। अभी हमारा हमको हिमालय के गुरुजी ने मैत्रेयानंद स्वामी ने बताया था, जिनको जाना है वो करो, 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 करो। तो उसका टेक्निक ऐसे था कि गहन ध्यान में जाना है और रिवर्स जर्नी शुरू की करनी है, खुद के जीवन की पहली। सपोज़ मुझे जाना है मुझे पिछली ज़िंदगी में, तो न जाने मैं ये किताब पढ़ रही हूँ तो किसको वो हेल्प होने वाला है। कोई-कोई अपनी ज़िंदगियाँ देखेंगे पिछली, हो सकता है और वैसे मैं ध्यान लेने की कोशिश करने वाली हूँ। वैसे पहला हमारा जो ये है योग निद्रा जैसा ही इन्होंने बहुत सारा लिया है। वो मराठी में है लेकिन वो यूज़ करेंगे हम, देखेंगे जा सकते हैं क्या? कुछ पिछली ज़िंदगी का दृष्टांत हो जाता है क्या? जैसे कि आज मैं इधर पढ़ रही थी कि गर्भ में वो इनकी क्लाइंट बता रही कि गर्भ में माँ के उसने क्या-क्या देखा था। तो मुझे भी याद आया, मैंने भी मेरे माँ के गर्भ में देखे थे कुछ हादसे। वो मुझे पहली ज़िंदगी में पता थे कि मैंने ये गर्भ में देखे। मैं बच्ची थी, तभी मुझे ऐसे पता होता था कि मैंने ये गर्भ में सुनी है बातचीत मेरी माँ-पिताजी की या ये मैं इधर जाके आई हूँ, ऐसा हुआ है। 1-2 ऐसे मुझे लगता कि गर्भ से मैं वो सब जानती हूँ और मेरी चाहत भी थी कि मैं इसके ऊपर बहुत लोगों को ट्रेनिंग दे सकूं। एक्चुअली वो भी मुझे बहुत बहुत नॉलेज है। एक गर्भ को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, गर्भ से ट्रेनिंग कैसा शुरू कर सकते हैं। जैसे अभिमन्यु को दिया था, अभिमन्यु ने सीखा था और बहुत सारे ये जो टेक्निक है अलग बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट का, जैसे अभी हमने पढ़ा लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन बैलेंस कैसे करना है, राइट ब्रेन का ज़्यादा इस्तेमाल करके अभी जो बच्चे आँख बंद करके पढ़ रहे हैं किताबें की किताबें अ, हमारे विवेकानंद जैसे ये सब मुझे ये ऐसे बहुत सारे मुझे पता है और मेरी मेरा इंटरेस्ट भी था कि मैं बच्चों के ऊपर काम करूँ और ये सब ब्रेन डेवलपमेंट। लेकिन करूँ क्या, क्या-क्या ऐसा है कि वो सब मेरा इरादे थे। इवन आप विहंगम का पढ़ेंगे, हमारा पहला सेंटर उसमें है वो। और मैंने एक ब्रेन डेवलपमेंट का जो लिया, उसके ऊपर ये प्रेगनेंसी का भी लेना चाहती थी। आप देखो पहले-पहले का कि हम क्लास लेने वाले थे। एक नए-नए टेक्निक उससे भी गर्भ ट्रेनिंग को हम सिखा सकते थे। लेकिन फिर ये सब एजेंडा पता हुआ और मैंने थोड़ा मेरा फोकस मेरे खुद के जर्नी पे डाला और लिमिटेड खुद को रखा मैंने, रख रही हूँ। तो ये मैं रिकॉल कर पाई ये पढ़ते-पढ़ते। मुझे जैसे बचपन में भी याद था, लेकिन अभी पढ़ने से रिकॉल हो गया, वैसे आप भी ये किताब जब तक चल रहा है, आपका ऑब्जेक्टिव रख सकते हैं, संकल्प रख सकते हैं, जो समस्या इस ज़िंदगी में चल रही है, शायद वो समस्या निकल पाए आपके मन से क्योंकि हमने देखा हमको क्लींजिंग करना है, हर एक रिलेशनशिप हील करना है। हमने धन्यवाद दिया, हमने ग्रैटिट्यूड दिया, लेकिन ऐसे धन्यवाद देके इतना ड्राई वे से नहीं होता, अंदर से हील होना ज़रूरी है। क्योंकि उसके सब सिम्पटम्स हमने बॉडी में डाल के रखे हैं। अगर कंधा दुख रहा है, तो कौन से फीलिंग इधर स्टोर करके रखे हैं। अगर कुछ नी का पेन है, उधर कुछ फीलिंग्स है, जो विचार है, एक आदमियों के लिए, एक रिलेशनशिप के लिए, वो जब तक हम निकाल के धो नहीं सकते, तब तक नी, कंधा कुछ भी कायम का नहीं हील हो सकता। ना ही पंचतत्व से होगा, ना ही कौन से हो सकता है। वो टाइमिंग सॉल्यूशन है क्योंकि चक्रा भी हम अलाइन करते हैं, तो हमेशा दूसरे मोमेंट में चक्रा इमीडिएट ये हो सकता है कि जो थॉट चलती है, कंटीन्यूअस थॉट चलती है, उसके हिसाब से चक्रा का भी डिस्टरबेंस बैलेंस जाता है हमेशा। वैसे ही कुछ भी चिकित्सा करो, गोली ले लो, पंचतत्व करो, ये करो, कायम का नहीं होगा। जब तक विचार सब क्लींज नहीं करेंगे, जो-जो डाले हैं अंदर स्टोर किए हैं बॉडी में, जब तक वो धागे पुड़िया खोलेंगे नहीं, क्लीन करेंगे नहीं, डस्टर मारेंगे नहीं और उल्टा विचार उधर छोड़ेंगे नहीं, तब तक कायम की समस्या नहीं बंद होने वाली। और ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसमें जो बता रहे हैं, वो अगर हमने शुरू कर दिया है, तो पूरा मरने तक क्या अगली ज़िंदगी का भी हम प्रोग्राम वॉश आउट कर सकते हैं।
अगर मेरे अगले ज़िंदगी का मैंने कुछ करके रखा है प्रोग्राम, उसको भी मैं डिलीट मार सकती हूँ। इतना ही नहीं, अगले ज़िंदगी का भी नहीं, मेरे इस मंगल दहन की ज़िंदगी का भी जो अगला-अगला मेरा सोल प्रोग्राम मैं खुद लेके आई हूँ, उसको भी मैं अभी रीप्रोग्राम कर सकती हूँ। नहीं, अभी मुझे ये नहीं चाहिए, मैं लेके आई हूँ, लेकिन मैं सीखी हूँ। अभी मुझे वो आदत है कि वो परिस्थितियों की ज़रूरत नहीं है। मैं रीप्रोग्राम कर रही हूँ और मैंने मेरे ज़िंदगी के 2 रीप्रोग्राम किए हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ, किए हैं मैंने। मैं बोलती हूँ हमको कर्मा में जाना नहीं, लेकिन मैंने मेरे खुद के कर्मा रिलेटेड जो है मैंने सोल रीप्रोग्रामिंग जान के किया है, क्योंकि मुझे अभी वापस आना नहीं है। ये मेरी ख्वाहिश आखिरी है। तो अभी इस ऊर्जा में हम हमारा खुद का प्रोग्राम सोल रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ये किताब, ये लेसन्स, ये सेशंस बहुत बहुत लाइफ चेंजिंग होने वाले हैं, संकल्प लेके बैठेंगे तो। 5 तारीख को प्रतिपदा है, आज ही संकल्प लिखना है, इसलिए मैं आज ज़्यादा बोल रही हूँ इसके ऊपर। मुझे टाइम मिला नहीं, मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ। लेकिन मैं ये अभी पहले ही सेशन में बता रही हूँ, ये जितने सेशन होंगे ये बुक के, उसमें से पूरे हमको भी पास्ट लाइफ में जाने की कोशिश करना है। अगर नहीं जा सकते हैं, तो इस स्टोरी से हम देखेंगे, ये स्टोरी में के आगे लेखक ने बोला है क्यों आता है ज़िंदगी में ये समझ के हमने डिलीट करना है हमारे प्रोग्राम। इसका मतलब जिसकी नाराज़ी लेके बैठे हैं, वो हर एक नाराज़ी को पहले हील करना है। जिसको बुरा समझ रहे हैं, उसको सब न्यूट्रल मार के अच्छा-अच्छा करके गले में लगाना है, हृदय से। तब भी ये सीख हमने ले ली किताब की। मेरे ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं कि मैं जिसको जाके गले नहीं लगा सकती हूँ। नहीं, मैं माफ़ नहीं करूँगी, ऐसे मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। पहले से ही मैं बहुत ऐसे पार्टी जैसे हूँ। मैं कम्युनिकेशन ज़रूर बंद करती हूँ। कम्युनिकेशन इसलिए बंद करती हूँ कि उस व्यक्ति से, उस पर्सन से मुझे वाइब्रेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि मेरे वाइब्रेशन हमेशा अच्छे ही रहते हैं सबके लिए। लेकिन हर एक व्यक्ति के नहीं रहेंगे, उससे मेरे तक न आने के लिए मैं इंटैक्ट रखती हूँ, ब्लॉक करती हूँ, निकाल देती हूँ ग्रुप से, बात नहीं करती हूँ, मेरे खुद के ऐसे। लेकिन किसी के लिए मेरे मन में कुछ भी नाराज़ी नहीं है। हमेशा उनका अच्छा हो जाए, ये मैं पहले से ही उनको डालने लगती हूँ मेरी तरफ से। तो आप भी वैसा करो और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने जब मनीषा मैडम ने सेशन लिया तो बहुत लोगों का सुना, हम माफ़ ही नहीं कर सकते हमारे पिता को, हमारे माँ को। ऐसे भी लोग हैं हमारे ग्रुप में, माँ को भी माफ़ नहीं कर सकते, माँ ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अरे कैसे नहीं कुछ किया? जन्म तो दिया। हम भले चाहते कि मेरा जन्म दुःख में जा रहा है, और मेरा क्या सुख में गया क्या? मेरा सब बचपन एक चैलेंजिंग था। मैंने बहुत अच्छा-अच्छा बातें बताई मुलाकात में, इसका मीनिंग वैसा नहीं है। ये थोड़ा सोचो, जो कुछ मैंने स्ट्रगल किया है उसके ऊपर फोकस ही नहीं किया है मैंने। तो ये बुक से बहुत सीख मिलने वाली, लिखना है, उसके ऊपर सोचना है, इमीडिएट हर वक़्त रात में सोते वक़्त करना है। ये जो ऑथर बोल रहे करो फिर देखो। तो ये मैं अभी बोल रही हूँ। तो मेरा परिचय आध्यात्मिक मनोविज्ञान से हुआ। कैथरीन इनकी पहली पेशेंट थी। उसके उससे हिसाब से उनको पास्ट लाइफ का संबंध समझ में आया। यह प्रक्रिया 20 साल पहले शुरू हुई थी। इनका अनुभव भी बहुत ज़्यादा है ये थेरेपी और डॉक्टर का, कम नहीं है। ये प्रक्रिया 20 साल पहले हुई थी और तब से लेकर अब तक मैं 2000 से अधिक मरीजों को उनके पूर्व जन्म, गर्भकाल तथा जन्म पूर्व की स्मृतियों में जाने में सहायता कर चुका हूँ। इन अनुभवों को वर्णित करने के लिए मैं 3 पुस्तक भी लिख चुका हूँ, जिनका दुनिया भर को 30 से अधिक भाषाओं में अनुवाद 30 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। देखो, ये किताबें है ना, सच में स्टोरीज़ है, वो क्या
ऐसी फ़िल्मी स्टोरी नहीं है। तो ये इसलिए बहुत लोग इसको पढ़ते हैं और मेरे घर में भी इनके इंग्लिश बुक कब के आके पड़े थे, कितने सालों से। लेकिन आज दिन उजाड़ा है कि मैं ले रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ और मुझे धन्य लग रहा है कि अभी मेरी स्टेज ये रियली समझने की हुई है। उस वक़्त मैं पढ़ती तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था। इसका हर एक शब्द में ये कितना गहरा है, कितना इम्पोर्टेंट है, मैं आज महसूस कर पा रही हूँ। और ये राइट टाइम मेरे हाथ में आया, मीन्स राइट टाइम आपको नॉलेज भी जा रहा है। यही ये अभी ऊर्जा काम कर रही है, सब पर्दे फाड़ रही है। ये ऊर्जा की वजह से हमको हो रहा है। ऊर्जा हमको बहुत देना चाहती है और किताब सुनने के लिए ना आके बिस्तर में पढ़ के नींद निकालना है, तो वो भी हमारा ही है। हमको सोचना है हमें क्या करना है। तो मैं इस पहचान का स्वागत करता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक हम हमारे अपने तमाम सबक सीख कर इस दुनिया के स्कूल से स्नातक नहीं हो जाते, तब तक हम बार-बार पुनर्जन्म लेके वापस आते रहेंगे। लिहून घ्या ये वाक्य लिखिए। जब तक हम तमाम सबक सीख के लेसन्स लर्निंग हम उसके लिए ही आए हैं, लर्निंग के लिए, एक अनुभव लेने के लिए आए हैं। जब तक ये नहीं होते तब तक पुनर्जन्म आके ये सब लर्निंग करके ही जाना पड़ेगा। जब तक हमने तमाम सबक सीख के इस दुनिया के स्कूल से स्नातक नहीं हो जाते, तब तक हम बार-बार पुनर्जन्म लेके वापस आते रहेंगे। और जैसा कि मैं बार-बार कहता आया हूँ कि इस बात की सत्यता को प्रमाणित करने वाले ऐतिहासिक तथा क्लिनिकल उपचार संबंधी प्रमाणों का कोई कमी नहीं है। इसके ऊपर जो कुछ प्रूफ चाहिए, तो उसकी कमी नहीं है। बहुत प्रूफ्स है कि हम सीखने को ही आते हैं और जब तक हमारी सीख पूरी नहीं करते, तब तक हम वापस आते-आते रहेंगे। अभी ये बस हुआ जिनको लगता है उन्होंने हमारे सब लेसन पूरे करने हैं। उसके लिए जिंदगी में फिर से आना नहीं है। एटलीस्ट मनुष्य जीवन के कुछ ऊंचाई से करेंगे ना सीख। लेकिन यह पुस्तक जो कि उन बातों को इंगित करती है, जो कि मैं आज अपने मरीजों तथा श्रोताओं को लिखता हूँ, सिर्फ पुनर्जन्म तथा रेग्रेशन थेरेपी के बारे में नहीं है। यह उससे कहीं अधिक के बारे में है। यह अवधारणाएं पहले की कुछ एक किंतु महत्वपूर्ण हिस्से हैं, पूरी पहेली नहीं। पहेली के बाकी के हिस्से भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, अतः जरूरी है कि हम तब सबके बारे में भली-भांति ज्ञात लें। मैंने समग्र तथा वैकल्पिक उपचार पद्धतियों में लगे उपचारों को, माध्यमों को तथा अतीन्द्रिय क्षमतावान लोगों का काफी अध्ययन किया है और यह जाना है कि मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के कई अन्य आयाम भी है, बहुत आयाम है। आपके जीवन संबंधों, आपके मिजाज तथा मानसिक स्थितियों, आपके शारीरिक स्वास्थ्य तथा आपकी नियति को रूपांतरित करने वाली बहुत सी व्यावहारिक तकनीकें व सलाहें आप इसमें पढ़ेंगे। क्या-क्या हमको मिलने वाला है, क्या-क्या? जीवन संबंधों, मिजाज, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी नियति, इसको रूपांतरित करने वाली मीन्स बदलने वाली, ट्रांसफॉर्म करने वाली बहुत सी व्यावहारिक टेक्निक में हमको मिलने वाले, सलाह हमको मिलने वाले कि जिससे हमारी जिंदगी बदलने वाली है। इन सकारात्मक परिवर्तनों को लाने के लिए पूर्व जन्म की जानकारी होना आवश्यक नहीं है। देखो, इसके लिए पूर्व जन्म की जानकारी होना आवश्यक नहीं है क्योंकि ऑथर वो पूर्व जन्म की स्टोरी बता के हमको और सलाह देते हैं कि इसका मतलब ये, वो पैराग्राफ काफी होंगे। उसका उनका राय मान के हम बहुत सारा जिंदगी हमारा बदल सकते हैं। जैसे कि एक देनगी की इफेक्ट क्या होती है? मैंने बोला 7-8 दिन के अंदर मिलता ही मिलता है।
तो 2 नमूने हुए और लोगों ने बताए। क्यों बताए उन्होंने? क्योंकि मैंने बोला अरे देणगी दे रहे हो लेकिन संकल्प सफल होने के बाद बताओ ग्रुप को। पहले भी जिन्होंने देणगी दिया उनके भी संकल्प पूरे हो गए लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं है ग्रुप को। तो ये एक मीन्स सिंपल सिंपल चीज़ लगती है लेकिन उसके पीछे बहुत-बहुत है। तो इसका मतलब पिछली ज़िंदगी पता होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं, पिछली ज़िंदगी नहीं पता होगी तो बुक है, ऑथर है, सब दिया है उन्होंने, उससे भी हमको हेल्प होने वाला है। सही समझ सबसे बड़ी चाबी है। देखो पुरानी ज़िंदगी, पूर्व जन्मों की जानकारी होना आवश्यक नहीं है, सही समझ सबसे बड़ी चाबी है। जैसे ही आप अपने वास्तविक स्वरूपों, वास्तविक उद्देश्यों को समझ के, वैसे ही आपका जीवन सदा के लिए रूपांतरित हो जाएगा और तब आप दुनिया को बदल सकने की क्षमता महसूस करेंगे स्वयं में। दुनिया को बदल सकने की क्षमता महसूस करेंगे स्वयं में। मेरी वृश्चिक राशि है, हमारे पंत प्रधान की भी वृश्चिक राशि है। अभी 3 साल उनका मंगल महादशा शुरू हुआ है। मेरी भी मंगल महादशा शुरू है और अभी भारत की भी मंगल दशा सितंबर 25 से शुरू होने वाली है और जब भारत की मंगल दशा शुरू होने वाली है, तब हमारा भारत सब देशों में आगे होगा क्योंकि सब दुनिया को बदलने की ताकत है, तो भारत भी इतना अच्छा-अच्छा आगे जाने वाला है। बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं हमको। ये ऐसे बोल रहे विकास ये वो, ये एक अलग कि टेक्नोलॉजी किधर जा रहा है, भारत किधर जाने वाला है, ये अलग कहानी है। स्पिरिचुअल कहानी अलग, हमारा चेतना किधर जाने वाला है, हमारा क्षमता क्या-क्या बढ़ने वाली है, अलग-अलग स्टोरी है, लेकिन सब अच्छी ही है। लेकिन वो अच्छे-अच्छे अनुभव करने के लिए, अच्छे-अच्छे ठिकान पहुँच के शिखर तक जाने के लिए का जर्नी है कांस्टेंट कांस्टेंट लगातार कोशिश। रुकेंगे तो ठहरेंगे। पूर्व जन्म की अवधारणा के प्रति मेरे बंद मस्तिष्क को खोल दिया, मेरी सोई हुई चेतना को जगा लिया और चेतना के इस जागरण ने आध्यात्मिक उन्नति तथा सही समझ का मार्ग प्रशस्त किया। कैथरीन इनकी एक क्लाइंट है, कैथरीन पेशेंट है ये। कैथरीन ने ज्ञान के इन उच्चतर स्तोत्रों को दिव्यात्माओं के रूप में चिन्हित किया, जो कि आध्यात्मिक रूप से अति विकासित अशरीरी आत्माएं हैं। उन्होंने उसे कई ज्ञान की तथा कमाल की बातें बताई, जो कि उसने मुझे तक प्रसारित की। मीन्स कैथरीन को वो जो आत्मे भी बातें करती थी, और वो आत्मे इनको ये किया उन्होंने। सम्मोहन की अवस्था से बाहर आने के बाद कैथरीन अपने द्वारा याद किए गए पूर्व जन्मों की कई सारी बातों को पुनः याद कर पाने में समर्थ होती थी। किंतु इन दिव्यात्माओं से संपर्क के बारे में उसे कभी भी कुछ भी याद नहीं आया, क्योंकि दिव्यात्माओं के वे संदेश उसके माध्यम से प्रसारित हुए थे, वे उसकी स्मृति का हिस्सा नहीं थे। मीन्स ये जो कैथरीन जाती होगी हिप्नोसिस में तो आजू-बाजू की दिव्य आत्माएँ उनको बताते होंगे, ऐसा रहता है, वैसा होता है। हम जो बोलते हैं ना कुछ वक़्त इनसाइट, कुछ वक़्त ये तो वो आत्माओं से ही नॉलेज कभी-कभी मिलता है। कभी-कभी अच्छा आत्मे रहते हैं, कभी-कभी बुरे आत्मे हमको मिसगाइड करते हैं और गलत मार्ग बताएँगे, ऐसा करो, जाओ। इसलिए हमको देखना है 3 बार चेक करके। इन नए व पुराने संदेशों को आपस में गुंथे हुए मुझे यह समझ में आया कि इनके माध्यम से असल में एक पूरा आध्यात्मिक दर्शन ही मेरे सामने उजागर किया गया है, हस्तगत किया गया है मुझे। और इस दर्शन के केंद्र में है प्रेम। मेरा मानना है कि हम बतौर मानव इसे आत्मसात करने के लिए तैयार है। खास करके पिछले 30 सालों से हम प्राचीन ज्ञान के खजाने को खंगाल कर खुद के लिए स्थायित्व की खोज करते रहे हैं। ऐसा लगता है कि विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में हुई
अपार प्रगति ने हमें असंतुलित कर दिया है, गड़बड़ दिया है। हमारी चेतना को सौभाग्य से इस प्राचीन ज्ञान के खजाने को खंगालते हुए हमने पुराने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को छांटकर अलग कर देने में कामयाबी पाई है। अंततः हमारी चेतना विकास के उस स्तर पर पहुंच गई है जहां से कि हम सदियों में अर्जित किए गए इस ज्ञान को पुनः आत्मसात करने में समर्थ है। लेकिन अब हमें यह समझ आ गया है कि सिर्फ विज्ञान एवं तकनीकी के सहारे हमारी समस्याएं नहीं सुलझने वाली। तकनीकी का प्रयोग अच्छाई या बुराई दोनों के लिए किया जा सकता है। अतः तकनीकी केवल तभी हमारी मददगार हो सकती है जबकि उसे पूर्ण जागरण, संतुलन तथा विवेक के साथ इस्तेमाल किया जाए। हमें सही संतुलन प्राप्त करना होगा। प्रेम इसका प्रेम इस संतुलन का आधार है। लोग जब तीव्र आध्यात्मिक अनुभवों से गुजरते हैं, तो उनमें प्रेम की ऊर्जा लगभग अपने चरम पर होती है। इस तरह के अनुभवों से जागने वाला प्रेम निस्वार्थ होता है, विशुद्ध होता है, भावातीत होता है। यह विशुद्ध ऊर्जा के स्पंदन जैसा होता है। एक ऐसी ऊर्जा जो कि अपने आप में शक्तिशाली गुण समाहित किए होती है। मसलन बुद्धिमानी, करुणा, समय से मुक्ति तथा परम चैतन्यता। प्रेम सर्वत्र व्याप्त तथा आधारभूत ऊर्जा है। यह हमारे अस्तित्व तथा ब्रह्मांड का सार तत्व है। प्रेम उस प्रकृति का आधारभूत संरचनात्मक तत्व है जो कि हर चीज को तथा हम सभी को वापस में जोड़ते है। प्रेम मीन्स नवऱ्याबरोबरचं, बायकोबरोबरचं, मुलांबरोबरचं ऐसा प्रेम नहीं है। प्रेम मीन्स अलग, हर एक के साथ जो हमारा कोई नहीं है, ना रिश्तेदार है, ना मित्र है, ना सहेली है, उसके लिए जब हम कुछ और करने लगते हैं तो वो प्रेम। पौधे जो हमारे नहीं है, प्राणी जो हमारे पालते हुए नहीं है, जब हम बाहर कहीं जाके पौधों को प्रेम देते हैं, प्राणियों को प्रेम देते हैं, दूसरे आदमियों आदमियों को, मनुष्यों को प्रेम देने लगते हैं जो हमारे कोई नहीं है, तो ये प्रेम इधर वैसा प्रेम संबंधित है। ऐसा प्रेम जो हमारा संकुचित मीनिंग है वो नहीं है प्रेम। प्रेम एक लक्ष्य मात्र नहीं है, ईंधन मात्र नहीं है। हमारे हृदयों को धड़काते रहने का यह कोई आदर्श कल्पना भी नहीं है। प्रेम हमारा स्वभाव है, हम ही प्रेम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह पुस्तक आपको प्रेम पहचानना सिखा सकेगी। प्रेम अनुभव करना और उस अनुभव को बेहतर से बेहतर करने जाना, विशेषकर स्वयं के प्रति तथा अपने रिश्तों में सिखा सकेगी तथा अपने हृदय में उपजे प्रेम को दूसरों पर लुटाना सिखा पाने में भी कामयाब हो सकेगी। ऐसा करके आप अपने जीवन में पहले से भी बहुत अधिक आनंद, स्वास्थ्य तथा हंसी खुशी महसूस कर पाएंगे। प्रेम सबसे बड़ा मरहम है। आले मी 5 मिनिटं। भौतिक विज्ञानी जानते हैं कि हर एक चीज ऊर्जा है। परमाणु बमों का निर्माण ऊर्जा के रूपांतरण व निस्तारण की तकनीकों के आधार पर ही किया जाता है। वनौषधि विज्ञान तथा पारंपरिक चिकित्सा विज्ञान कोशिका स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। परमाणु बमों तथा पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के परिणाम भले ही बिल्कुल भिन्न हो, किंतु दोनों एक ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ऊर्जा का रूपांतर। जहां जहां वहां वहां ऊर्जा आ रही है और ऊर्जा का रूपांतरण आ रहा है। अभी ये शुभारंभ है, पहला मैं पढ़ रही हूँ, अभी तक चैप्टर शुरू नहीं हुए, कल से करने वाली हूँ। ये बैकग्राउंड में पढ़ रही हूँ। प्रेम की ऊर्जा किसी भी बम या वनौषधि के मुकाबले अधिक शक्ति रखती है। हम ही अब तक इस सर्वाधिक मूलभूत व विशुद्ध ऊर्जा को उपयोग में लाना नहीं सीख पाए हैं। यदि हम उस ऊर्जा को प्रयोग कर सके तो हर स्तर पर व्यक्तिगत तथा ब्रह्मांड के उपचार संभव हो सकता है। जैसे कि मैंने शिव सर्वोदय में सिखाया लोगों को। अभी ये पौधों का सुंदरता देखो, ये
पर्वत का, बर्फ का सुंदरता देखो, प्रेम ले लो, ऊर्जा आप सब करो, करो, करो और सभी को बाँटो, सभी को बाँटो। तो ये प्रेम, सभी को बाँटो बिना कारण ही। उन्होंने कहा हमारे लिए कुछ किया है, फिर भी हमको प्रेम बाँटना है, वाइब्रेशन से बाँटना है, ऊर्जा से बाँटना है। और उन्होंने देखा कि ऊर्जा बढ़ रही है उनसे। जब हम ले रहे ऊर्जा ऐसे, ऐसे, ऐसे तब एनर्जी पहले से ज़्यादा हुई है। लेकिन जब हम बाँट रहे तो और ऊर्जा बढ़ गई। ये एक्सपेरिमेंट कल मीटिंग में मैंने दिख ले लिए दोनों के और अभी बाकी लोगों को भी बोला है कि ये आपने बाकी जो लोग मेंबर है जिन्होंने शिव सरोदय नहीं सीखा, उनको भी दिखाएँगे करो और तो वो देखेंगे जब बाँट रहे तब भी एनर्जी हमारी बढ़ती है। और इसीलिए जब भी मैं पिरामिड का कार्यक्रम लेके आती हूँ, तब मैं 2 दिन फ्लैट होती हूँ। क्योंकि ऊर्जा बाँट-बाँट के बहुत बढ़ती है ऊर्जा और बहुत ऊर्जा कहाँ हमको हर रोज़ आदत है, इसलिए फिर वो एब्सॉर्ब डिसिपेशन करना पड़ता है ना। तो ऐसा है, दूसरों को देने के लिए हमारे इसकी भी सक्षमता होनी चाहिए। हम कितना स्टोर कर सकते हैं, कितना एब्सॉर्ब कर सकते हैं और फिर दे सकते हैं, क्योंकि देने से फिर और ज़्यादा आने वाला है। ऊर्जा मीन्स सब, ऊर्जा मीन्स आपका डोनेशन भी, ऊर्जा मीन्स आपका ज्ञान भी, ऊर्जा मीन्स आप एनर्जी जैसे जो टेक्निक सिखाए, वाइब्रेशंस दे, वो भी, सब ऊर्जा ही है ना। तो चलो एक पैराग्राफ बचा है, फिर मैं ध्यान मुझे मुझे भूला हुआ है उधर। एक्चुअली क्या है, रहता है 6 बजे के पहले हम खाते हैं, तो मेरी कुक आती है अभी, लेकिन अभी कहाँ खाना-पीने का टाइम ही नहीं है, अभी सुबह का खाना नहीं हुआ है मेरा। खाना-पीना भी टाइम भी नहीं भूख भी नहीं लगती है और टाइम का भी डिस्टर्बेंस हो गया है। शिव सर्वोदय शास्त्र में पाल नहीं पा रही हूँ। जब भी मेरे पिताजी होते हैं, ऐसा ही होता है। उनका अलग टाइम, हमारा अलग टाइम। तो कभी कर पाते, कभी नहीं कर पाते, ऐसा चल रहा है। और ये प्रोग्राम जब भी है, तो वैसे बिगाड़ होता ही है थोड़ा बहुत। अब हमें अवसर मिला है कि हम और आप भी कोशिश करो, जल्दी-जल्दी खाना है 7 बजे तक, जो ओमकार ध्यान कर रहे, वो भी जल्दी-जल्दी खाओ। अब हमें अवसर मिला है कि हम उस ऊर्जा को समझे तथा अनुभव करें, जो कि उपरोक्त सभी अनुभव, संकल्पनाओं तथा लोगों के समान रूप से मौजूद होती है तथा उन्हें आपस में जोड़ती है। जब आप ऐसा करेंगे, तो आपके जीवन की गुणवत्ता स्वयं में बढ़ जाएगी। आपका जीवन और अधिक समृद्ध हो जाएगा तथा आप भीतरी शांति, आनंद, प्रसन्नता के मार्ग में खड़े अवरोधों व बाधाओं को दूर पाने में भी सक्षम हो जाएंगे। हमारी आत्माएं हमेशा प्रेम की ओर आकर्षित होती है। जब हम इस बात को भली भांति समझ लेंगे कि प्रेम ही वह ऊर्जा है जो कि हमारे चारों ओर फैली हुई है तथा जिसके उपचारक स्पंदन लगभग तुरंत ही हमारे तन, मन अथवा आत्मा को रूपांतरित करने की क्षमता रखते हैं, तभी, केवल तभी जन्मों से चले आ रहे दर्द व बुराइयों को दूर कर पाएंगे। समझा? कब दर्द दूर कर पाएंगे? तभी और तभी, जिस फिर से पढ़ रही हूँ, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम इस बात को भली भांति समझ लेंगे कि प्रेम ही वह ऊर्जा है जो हमारे चारों ओर फैली है तथा जिसके उपचारक स्पंदन लगभग तुरंत ही हमारे तन, मन, आत्मा को रूपांतरित करने की क्षमता रखती है, तभी, केवल तभी जन्मों से चले आ रहे दर्द बुराइयों को दूर कर पाएंगे। प्रेम और प्रेम के स्पंदन ही, इसीलिए धन्यवाद देना है। जब गुरु में सबको धन्यवाद मीन्स नुसता नमस्कार, काल बघितलं ओंकार ध्यानावर हूँ. जबकि मैंने बोला है इसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप एक शब्द नहीं लिखोगे, आप एक वाक्य नहीं लिखोगे। और जब आप सीखोगे जो दे रहा है ज्ञान उसके लिए करना, ग्रुप मेंबर्स को देना, तब बाकी औरों की बात आएगी। इधर ही हम नहीं कर पाएंगे तो बाहर क्या कर पाएंगे? ये सीखना है छोटी-छोटी बातों से। तो चलो ध्यान शुरू करेंगे और कल से इस चैप्टर शुरू करेंगे।